मसीह की और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। मैं आप सभी को हमारे बिहार असेंबलीज ऑफ गॉड मीडिया डिपार्टमेंट की ओर से क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयां देता हूं और मैं पास्टर इजराइल को और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए यह इवेंट का आयोजन किया है। हम सभी इस समय क्रिसमस के उस महान पर्व का आनंद उठा रहे हैं और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप मसीह यीशु के जन्म का सुसमाचार हर लोगों तक लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा मनाए जा रहे क्रिसमस पर्व का थीम है लाइट इन द डार्कनेस, यानी अंधकार में ज्योति का चमकना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अंधकार में ज्योति का चमकना है। जल्दी से मुझे एक बात स्मरण आती है जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। लूका उसका 15 अध्याय और उसके 8 और 10, 8 से लेकर के 10 वचन तक हम एक दृष्टांत को पढ़ते हैं जहां पर एक स्त्री अपने 10 सिक्कों में से एक सिक्के को खो देती है और जब उन 10 सिक्कों में एक सिक्का गुम जाता है तो वह दिया जला करके उस सिक्के को ढूंढने में लग जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब वह सिक्का उसको मिल जाता है तो वह बड़े आनंद से सब लोगों को बुलाती है, सभी को इकट्ठा करती है और उसका समाचार, उसका खुशी उनके साथ बांटती है। क्रिसमस एक ऐसा ही पर्व है जो अंधकार में खोई हुई बातों को प्राप्त करना है, अर्थात वो ज्योति जो अंधकार में चमककर संसार में जो लोग खोए हुए हैं, संसार में जिन लोगों ने अपनी शांति को खो दिया है, संसार में जिन लोगों ने अपने उद्धार को खोया हुआ है, लोग अपने जीवन में एक आशीष को ढूंढ रहे हैं जो उनके जीवन से कहीं गुम हो गया है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर के उस पुत्र के जन्म के अवसर में हम सब लोग एक दूसरे के साथ क्रिसमस की खुशियों को बांट रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप सुसमाचार को बांटने के लिए जब बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग होंगे जो खोए हुए हैं। शायद उन्होंने अपनी शांति को खो दिया है, शायद उन्होंने अपने उद्धार को खो दिया है, शायद उन्होंने प्रेम को खो दिया है। परंतु आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं, जैसे उस स्त्री ने अपने 10 सिक्कों में से एक सिक्को को ढूंढने के लिए एक ज्योति को प्रकाशित किया, एक रोशनी को लेकर के आई, वह खोया हुआ सिक्का उसे वापस मिल गया। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में बहुत बार अपने लिए शांति को ढूंढते हैं। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, शायद आप अपनी चंगाई को डॉक्टर्स के क्लिनिक में ढूंढ रहे हैं, शायद अपनी चंगाई को आप घूमने फिरने या गीत गाने या किसी और प्रकार के मनोरंजन के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, और शायद कई लोग अपने लिए बहुत सारे आत्मिक परिश्रम भी कर रहे हैं, परंतु वह शांति, जिस शांति की तलाश आप और मैं कर रहे हैं, वो मुझे और आपको नहीं मिल रहा। परंतु आज मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो आज से 2020 वर्ष पहले यरूशलेम अर्थात इजराइल के बैतलहम में हुआ था, वह एक ऐसी घटना थी जो मनुष्य के जाति के इतिहास में, मानवीय इतिहास में एक ऐसी रोशनी का चमकना था जो अंधकार को दूर करके, अंधकार में पड़े हुए लोगों को भय से आजाद करके, भय रहित करके उन्हें उद्धार का शुभ संदेश दिया गया था। मैं स्मरण करता हूं, बाइबल में बहुत ऐसे स्थानों पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जिक्र है, कई घटनाएं वहां पर हुई। उनमें से एक घटना आपको लूका सुसमाचार उसके पहले अध्याय के पदों में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कुछ गड़रिए पहरा दे रहे थे। वो भयभीत थे, वे डरे हुए थे, वे घबराए हुए थे, वे चिंता में थे। परंतु मेरे प्रियो, अचानक उनके बीच एक दूतों का बहुत बड़ा झुंड आ गया और वे झुंड आकर के परमेश्वर की महिमा करने लगे और उन गड़रियों से कहा, डरो मत, भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का समाचार लेकर के आया हूं। मेरे प्रियो, आज के इस क्रिसमस के दिन जो मुझे सुन रहे हैं और हमारे जितने भी सहकर्मी सेवक हैं, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं।
आइए हम उस उद्धार के, उस आनंद के समाचार को लोगों तक ले जाएं। जब चारों ओर लोग एक बुरे समाचार को सुन रहे हैं, चारों तरफ भय और डर का माहौल है, लोग इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं है कि उनका भविष्य क्या होगा, परंतु हम सब जानते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, उद्धार उनके लिए है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए उस खोए हुए सिक्के के समान है जो गुम हो गया था और अचानक एक रोशनी आई, उस ज्योति के समान है जो उस सिक्के को ढूंढ करके ले आए। शायद आपके घर की शांति चली गई है, शायद आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक तंगी से होकर के आप गुजर रहे हैं, शायद आपका शरीर एक प्रकार के अस्वस्थता की स्थिति में है, आप अपने जीवन में बहुत प्रकार की शांति को ढूंढ रहे हैं। शायद अपनी सेवकाई के अंदर में, हम अपने कलीसियाओं के अंदर में एक लाइट की रोशनी को चाहते हैं, अर्थात एक प्रकाश को चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये आवश्यक है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर में इस क्रिसमस को ऐसे मनाएं मानो अंधकार के ऊपर में ज्योति का प्रकट होना है। आज लोगों के मनों में जो अंधकार है, लोगों के मनों में जो भय है, जो डर है, जो असुरक्षा है, उसको हम क्रिसमस के संदेश के द्वारा, मसीह के जन्म के संदेश के द्वारा दूर कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उसकी महिमा और उसकी आराधना को कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपके साथ कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूं और उन वचनों को पढ़ करके मैं आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत सारे ज्योतिषी लोग पूर्व दिशा से यह ढूंढते हुए आ गए कि यहूदियों के राजा का जन्म कहां हुआ है। What a great इंसिडेंट्स हैपन, कितना अद्भुत घटना हुआ। दूर देश से कुछ महाज्ञानी और ज्योतिषी लोग आकर के यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानकारी चाहते थे। वह एक दरबार में पहुंच गए और उस दरबार में पहुंच करके वहां बैठे राजा हेरोदेस से कहने लगे और उनसे पूछने लगे, क्या यहूदियों के राजा का जन्म यही होने वाला है? क्या मुक्तिदाता का जन्म यही होने वाला है? मैं आपको उस अध्याय को पढ़ करके बताना चाहता हूं। लूका उसका 2 अध्याय और उसके 1 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों को नाम लिखे जाएं। मेरे प्रियो, यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझे। उन दिनों की घटनाओं को उसने आज्ञा निकाली कि सारे जगत के लोग आए। मेरे साथ अगर आप मत्ती उसका 2 अध्याय को निकालें तो आपको इन ज्योतिषियों के बारे में मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे। एक आज्ञा इस हेरोदेस ने निकाली थी कि लोग अपने नाम को लिखवाने के लिए आए। बहुत सारे लोग आ रहे थे, परंतु ये लोग अपने नाम को नहीं, परंतु जो उनके जीवन को चला सकता है, जो उनके अंधकार में जीवन में ज्योति दे सकता है, उसको ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पे 2 प्रकार की खोज हो रही है। एक व्यक्ति उन लोगों की नागरिकता को ढूंढना चाहता है और दूसरा उस उद्धारकर्ता को ढूंढना चाहता है जो अंधकार में ज्योति को प्रकट करेगा, जो उनको जीवन देगा, जो उनको सामर्थ देगा, जो उनके अंधकार को दूर करेगा। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती 2 अध्याय उसका 1 वचन से। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये ज्योतिषी उस राजा के दरबार में आकर के उसकी खोजबीन करते हैं। यदि आप उसके आगे के पदों को पढ़ते जाएंगे तो आपको और बहुत सारी बातें से मिलेगी, परंतु एक विशेष चीज जो यहाँ पर घटना हुई उस बात को मैं आपके ध्यान में लेकर कहना चाहता हूँ इस क्रिसमस संदेश के द्वारा। जब उन्होंने वहां के लोगों को बताया कि राजा का जन्म यहीं पर होना है, इसी समय सीमा पर होना है, इसी मौसम में होना है, इसी समय पर होना है, तो वहां पर एक भय छा गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता तो संसारिक अधिकारी और संसार के अधिकार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते भयभीत हो जाते हैं। संसारिक रीति से जीवन जीने वाले, अर्थात उस संसार का परमेश्वर, उस संसार का ईश्वर, अर्थात वो अभिलाषाओं का ईश्वर जो शैतान है, वो घबरा जाता है। जो परमेश्वर के अधिकार को आपके और मेरे जीवन में नहीं चाहता है, वो अपने अधिकार को बरकरार रखना चाहता है।
मेरे प्रियो, आज अंधकार ने बहुत सारे लोगों के जीवन को घेर रखा है। जब इन सारे बातों को उन्होंने बताया, यहां पर बाइबल कहती है मत्ती 2 अध्याय के आगे, वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। व्हाट अ वंडरफुल इंसिडेंट्स हैपन। एक तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। The star was leading them to the Savior of Jesus, of the world. A Savior of the world. The star was leading them. मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको वो तारा बनना है, वो स्टार बनना है जो लोगों को उस घर पर लेकर आए, उस स्थान पर लेकर आए जिस घर में यीशु जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। इस क्रिसमस मेरे प्रियो, लेट अस बी दैट स्टार हु लीड्स पीपल टू द हाउस ऑफ जीसस वेयर ही इज बोर्न। मेरे प्रियो, आज हमें लोगों को यीशु मसीह के उस प्रेम तक लेकर के जाना है, उसके जन्म को लोगों के जीवन में लेना है, ताकि हर एक अंधकार का साम्राज्य उनके जीवन से दूर होने पाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको बता करके अपने संदेश को विराम देना चाहूंगा। जब ज्योतिषी वहां पर पहुंच गए तो उन्होंने कुछ चीजें की जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर करके प्रणाम किया। मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को जानना है, ये ज्योतिषी जो दूर देश से आए थे, ये प्रभु को, अपने उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को, जो अंधकार पर विजय का प्रतिसूचक है, उसको ढूंढने आए थे। उसके सामने नतमस्तक होकर, उसके सामने घिरकर उसको प्रणाम किया। हाउ मच दे वर डेडिकेटेड टू वर्शिप देयर सेवियर। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस जरूर हम अच्छे कपड़े पहने, हम अपने घरों को सजाएं, हम और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों को बनाएं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस राजा का जन्म हम मना रहे हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह का जन्म पर्व हम मना रहे हैं, उसकी आराधना पूरे परिवार के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ करें। बी डेडिकेटेड टू वर्शिप द ट्रू लिविंग सेवियर। सच्चे और महान राजा और उद्धारकर्ता की आराधना करने के लिए अपने आप को समर्पण करें। लिखा हुआ है, वो लोग बिल्कुल साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, वह ऐसा करते हैं। वे उस तारे को देख करके आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आई लाइक दिस लाइन सो मच। लिखा है, वे मुंह के बल गिर करके प्रणाम किया। मेरे प्रियो, इट्स वेरी डिफिकल्ट यू बीइंग सो वाइज। कई बार हम बहुत धनी होते हैं और कई बार हम बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, शायद हम बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, बट वी डोंट वांट टू बाउ डाउन बिफोर द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार हमें अपने समर्पण को प्रभु के सामने दिखाई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी हु इज नोन एज वाइस मैन, जो बुद्धिमान है, जिसका अपना एक प्रतिष्ठा है, वह जब प्रभु को देखता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को देखते हैं उसी समय हमें नम्रता से भरकर प्रभु के सामने दंडवत करना है, प्रभु के सामने दंडवत करना है। ये जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप दें। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु को हम जन्म पर्व को मना रहे हैं, आइए अपने आप को दीन करें, आइए प्रभु के सामने और नम्र हो जाएं और कहें, प्रभु जी, मैं अपना सर्वस्त्र तेरे सामने समर्पित करता हूं। जैसे इन ज्योतिषियों ने मुंह के बल गिरकर प्रभु को दंडवत किया। They surrender their life this Christmas। जब मैं और आप यह क्रिसमस मना रहे हैं, आइए अपने मन को, अपने हृदय को, अपने उस मनुष्यत्व को, अपने अहंकार और स्वाभिमान को या किसी प्रकार के घमंड को अपने जीवन में जो हम रखे रहते हैं, कई बार निकाल फेंके मेरे प्रिय, और मुंह के बल गिरकर उस उद्धारकर्ता के सामने समर्पण करें।
तभी हम उस अंधकार में उस ज्योति को चमकते देखेंगे जिसकी मैं और आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी मैं और आप आज जन्मदिन की अवसर पर, क्रिसमस के अवसर पर इकट्ठे होकर के खुशियां मना रहे हैं। तब ये शाश्वत होगा, तब ये वाकई में हमारे लिए सही साबित होगा। मेरे प्रियो, ये बेहद जरूरी है मेरे और आपके लिए, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है। पहली बात, सोना इन्होंने प्रभु के सामने में चढ़ाया, इन्होंने अपना थैला खोला। What does it mean? They opened their bag. आज मुझे और आपको अपने हृदय को खोलने की आवश्यकता है। You must open your heart. अपने हृदय को खोलें, अपने मन को खोलें और उसके अंदर में जो भी बहुमूल्य चीजें हैं आप प्रभु को दें। जब आप मन खोलते हैं तो आप प्रभु को देने से पीछे नहीं हटते। जब आप मन खोलते हैं आपकी आराधना रुकती नहीं है। जब आप मन खोलते हैं आप उसकी सुगंध को संसार में लेके जाते हैं। 3 महत्वपूर्ण चीजें इन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हुए दी, एंड इट इज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये चिन्हात्मक चीज है। पहला, सोना कोई जल्दी देता नहीं है, परंतु याद रखिए इन्होंने जब प्रभु को ढूंढना चाहा, जब राजा हेरोदेस के दरबार में पहुंच गए तो उन्होंने कहा क्या यहूदियों के राजा का जन्म यहीं हुआ है? एंड व्हेन दे रीच टू द सेवियर, जब वो उद्धारकर्ता के पास पहुंचे, दे इमीडिएटली शोड अ सिग्निफिकेंट साइन एक्सेप्टिंग हिज अथॉरिटी। उन्होंने एक चिन्हात्मक उपहार प्रभु के सामने रखा और उस उपहार को प्रभु के चरणों में रखा, वो था सोना, which means they are accepting, वो स्वीकार कर रहे हैं, they are accepting the kingship and the authority of Jesus Christ. They gave, उन्होंने प्रभु को वो सोना भेंट किया जो उसके अधिकार को स्वीकार करना है। मेरे प्रियो, क्रिसमस आपके जीवन में ज्योति तब बनेगी जो अंधकार में चमकती है, जब आप उसके अधिकार को अपने जीवन में लेंगे। गिव योर कंट्रोल टू हिज हैंड। डोंट यू एवर कंट्रोल योर लाइफ बाय योरसेल्फ। अपने स्वयं के जीवन के द्वारा हमें अपने आप को नियंत्रण ना करें। पवित्र आत्मा को, प्रभु को आप समर्पित कर दें कि वो आपके जीवन को चलाए। दूसरा, लोबान, अर्थात यदि आप उसको जलाएंगे तो उसका धुआं ऊपर उठता है। दैट मीन्स वर्शिपिंग द लॉर्ड, प्रभु की आराधना करना। दे वर वर्शिपिंग, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वह उनका उद्धार करता है। दे केम टू नो दैट जीसस क्राइस्ट इज देयर सेवियर। नो दिस एंड वर्शिप हिम। इस बात को जाने और आइए हम उसकी आराधना करें। रिसीविंग द अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हैं, उसके प्रति समर्पित हैं। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोबान जो उन्होंने दिया वो आराधना का सूचक है। मेरे प्रियो, हमें उसकी आराधना करना है, हमें उसकी प्रशंसा करना है, क्योंकि वही आराधना की योग्य है, कि वही महिमा के योग्य है। प्रेजेंट योरसेल्फ एज लोबान, लोबान की तरह आप उसको समर्पित करें। हालेलुया। उन्होंने प्रभु के सामने इस बहुमूल्य भेंट को चढ़ाया। मेरे प्रियो, यह लोबान आराधना का सूचक है। ये बड़ा जरूरी है कि मैं और आप इस बात को सीखें। उन्होंने क्या दिया? सोना, दूसरा फ्रैंकिनसेंस यानी लोबान, और तीसरा मारा यानी गंधरस। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि मैं और आप प्रभु की आराधना करें जो लोबान है या उसका सूचक है प्रभु की आराधना करने का। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण अर्थात गंधरस, द फ्रेग्रेंस, द मायरा,
ऑफ हिज नेम, उसके नाम का सुगंध, उसके वचन का सुगंध, उसके स्वभाव का सुगंध हम संसार में लेकर के जाएं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कब करेंगे? जब हम उसकी खुशबू के लिए अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करेंगे। गंध अर्थात सुगंध। मेरे प्रियो, हमें इस क्रिसमस उसके अधिकार को, उसके आधिपत्य को स्वीकार करना है। वी नीड टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी, हिज किंगशिप। आपके परिवार का अधिकारी, आपके परिवार का राजा, आपके जीवन का राजा इस क्रिसमस यीशु होना चाहिए। दूसरा, आप उसकी आराधना करें हृदय की गहराई से। आप उसकी आराधना करें हृदय के उस गहरे स्थान से जहां पे वो महिमावान राजा है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, आइए हम उस सुगंध को, मसीह की सुगंध को पूरे जगत में फैलाएं। और यह मेरे और आपके लिए बड़ा आशीष का कारण होगा। जिस प्रकार उस स्त्री ने दिया जला करके उस सिक्के को ढूंढा और सबको इकट्ठा करके कहा, आओ मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, हम आनंद मनाएं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जन्म को, जो एक ज्योति के समान जो अंधकार में चमकती है और खोई बातों को वापस ले आएगी। यदि आप संसार के पापों में खोए हुए हैं तो वो हमें वापस ले आने के लिए सामर्थी ज्योति है। हालेलुया। एक मार्ग है, एक सत्य है और एक ही प्रभु है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को खोलें जैसे उन ज्योतिषियों ने अपना थैला खोल करके बहुमूल्य भेंटें उसको चढ़ाए। गिव टू द लॉर्ड। क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिविंग। मेरे प्रियो, हम और आप जरूर इसको दें और ऐसा करें। गिव द लव ऑफ जीसस टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ मसीह के प्रेम को बांटें। ईच अदर शेयर द लव। प्रभु के प्रेम को बांटें। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको यह बात घोषणा करके कहना चाहता हूं, जब आप इन सब कामों को करेंगे और इस प्रकार से उसके अधिकार और उसकी आराधना के स्वभाव को और उसके सुगंध को जो इस संसार में मुझे और आपको फैलाना है, तब हमारे और आपके लिए यह क्रिसमस एक बहुत ही सच्चा और मायने से भरा हुआ क्रिसमस होगा। This Christmas will become a meaningful Christmas celebration for your life. इसलिए आइए उन ज्योतिषी के समान अपने हृदय को खोलें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बताकर मैं अंत करूंगा, जब राजा हेरोदेश के महल से दरबार से वे जा रहे थे, राजा हेरोदेस ने उनसे कहा था कि जब तुमको राजा के बारे में मालूम हो जाए तो मेरे पास वापस लौट आना। मेरे प्रियो, वो संसारिक राजा था, परंतु वो उस मुक्तिदाता को ढूंढने गए थे जो सारे संसार का राजा है, सारे मनुष्य जाति का उद्धार करने वाला है। जब मैं और आप यीशु मसीह को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्रियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वापस जब लौटते हैं तो किस राह में चलते हैं। कई लोग यीशु मसीह को जानते तो हैं और शायद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लेते हैं और शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान करके उसको स्वीकार करके भी संसारिक रास्ते पर ही चलते हैं। कई लोग, हो सकता है आप कलीसियाओं में जाकर के बैठेंगे, यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा, शायद आपको अच्छा लगा भी हो और आप यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप बाहर आते हैं तो संसार का राजा का भय, तो संसार के राजा का डर आपको वापस अपने पास ले आता है। परंतु यहाँ पर बड़ा अद्भुत चीज हुआ, जब ज्योतिषी लोग उसको दंडवत करके लौटे तो लिखा हुआ है, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And then they had opened their treasures. They presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. उसके बाद लिखा हुआ है, उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने सपन में उनको दर्शन दिया और उनको चेतावनी दी। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है 12 वचन में, और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मत्ती 2:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और सपन में यह चेतावनी पाकर, वे सपन में चेतावनी पाकर के उसके पास वापस नहीं गए, दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मेरे प्रियो, ऑलवेज टेक the path where God shows you.
स्वप्न में चेतावनी पाया इन्होंने। याद रखें, जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके सामने सत्य साबित हुआ है, आपके हृदय में यीशु मसीह जन्म लेना चाहता है, वापस संसार की रीति में ना चलें, वापस संसार की बातों में ना चलें। जब आप इस क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, वापस क्रिसमस की बातों में ना रहें, क्रिसमस की बातों में रहे, वापस संसार की बातों में ना जाएं। क्रिसमस की बातों में पड़े रहकर ही ना रहें, परंतु उसके आगे प्रभु में बढ़ें। ओ क्रिसमस हम गए थे, हमने क्रिसमस मनाया है और अब वापस हम जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना जीवन फिर से पहले की नए जिएंगे। नहीं मेरे प्रियो, जब आप क्रिसमस को जान गए, उसके बाद उससे जब बाहर आप आते हैं तो प्रभु के मार्गों पर चलें, क्योंकि क्रिसमस आपके जीवन में एक अर्थ के साथ होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि मैं और आप क्रिसमस शब्द में ही रह करके ना रह जाएं, परंतु क्रिसमस की असल अर्थ अर्थात उद्धारकर्ता में होकर उसके बताए मार्गों पर चले, जो आपको अंधकार से ज्योति मिलाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि इन 3 चीजों के द्वारा आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करना है, और उस महिला के समान जिसने अंधकार में अपने लिए एक ज्योति को जलाया और अपने खोए हुए सिक्कों को प्राप्त किया। शायद आपका जीवन खोया हुआ है, शायद आप अपने घर की शांति खो रहे हैं, शायद अपने घर में आपके शरीर के अंदर में स्वास्थ्य खो गया है, शायद आपके रिश्तों में प्रेम खत्म हो गया है, शायद आपके जीवन में एक खुशी जो रहती थी वो खुशी खत्म हो गई है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित करें। May God bless you all and wish you all a very happy Christmas and a blessed and prosperous New Year. God bless you and have a wonderful Christmas with your church. God bless.